Hello dear students, we are discussing chapter number 2 biological molecules. Dear students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया. डियर स्टूडेंट्स, ग्रिफिथ्स स्पेनिश फ्लू के वैक्सीन पे काम कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने कुछ बैक्टीरिया यूज़ किए, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, और इसी एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग उन्होंने एक प्रिंसिपल डिस्कवर किया, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया. तो आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया पे. In the year 1928, Friedrich Griffith, a British bacteriologist, conducted experiment and reported that bacteria are capable of transferring genetic information through process known as transformation. तो डियर स्टूडेंट्स, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं और ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट में कौन से बैक्टीरिया यूज किए. दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ. फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट. ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन का. ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, वन बैक्टीरियल सेल changes its phenotype, outer appearance, by uptake of genetic material from another bacterial cell from surrounding medium environment. डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में लिखा गया है ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में डीएनए ट्रांसफर होता है, मगर सराउंडिंग मीडियम से विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट. और जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में यह डीएनए ट्रांसफर होता है तो जिस बैक्टीरिया में वो डीएनए ट्रांसफर होता है वो अपना फिनोटाइप चेंज कर देता है. फिनोटाइप मींस आउटर अपीयरेंस. देखें किस तरह. आप यहां पे देखें, यहां पे आपको एक बैक्टीरिया नजर आएगा और इसके ऊपर आपको एक कैप्सूल नजर आएगा. नाउ बैक्टीरियम ए एंड इट इज कैप्सूलेटेड. तो ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को डिस्कवर किया. तो उसमें क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफर हो गया दूसरे बैक्टीरिया में. अब देखें दूसरे जो बैक्टीरिया हैं, अब आप देखें दूसरे बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं है और ये डीएनए ट्रांसफर किया गया सराउंडिंग मीडियम से और इस बैक्टीरिया पे कोई कैप्सूल नहीं. जैसे ही डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया, इसके फिनोटाइप में चेंज आ गया. और देखें, चेंज इन फिनोटाइप मींस आउटर अपीयरेंस. इस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल आ गया. तो बैक्टीरिया ने पहले डीएनए अपटेक किया सराउंडिंग मीडियम से, उसके बाद बैक्टीरिया में चेंज आया फिनोटाइप में, उसके ऊपर कैप्सूल आ गया. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. द ट्रांसफर ऑफ डीएनए थ्रू सराउंडिंग मीडियम फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू another bacterium and causing that bacterium to undergo change. Its phenotype is changed. तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया? ट्रांसफॉर्मेशन. तो ग्रिफिथ ने कैसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिस्कवर किया, आज हम डिस्कस करेंगे. पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाज सर्चिंग फॉर अ वैक्सीन अगेंस्ट स्पेनिश फ्लू. ग्रिफिथ स्पेनिश फ्लू के वैक्सीन पे काम कर रहे थे एंड वाज यूजिंग टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया एंड माइस. डियर स्टूडेंट्स, ये वो बैक्टीरिया हैं जो माइस में निमोनिया काज करते हैं. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी आर स्फेरिकल बैक्टीरिया दैट कॉज न्यूमोकोकल निमोनिया, अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया. तो आप निमोनिया को कैसे डिफाइन करोगे? Pneumonia is an inflammatory condition of the lung, primarily affecting the small air sacs known as alveoli. तो निमोनिया मैमल्स में लंग्स की एक डिजीज है, इन्फेक्शन है, और अगर बैक्टीरिया काज करेंगे तो उसको हम बैक्टीरियल निमोनिया कहेंगे. तो ग्रिफिथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में दो बैक्टीरिया को यूज किया.
एस स्ट्रेन हैज़ अ स्मूथ कैप्सूल, एस टाइप के ऊपर स्मूथ कैप्सूल था, और दूसरा टाइप था आर टाइप, आर स्ट्रेन, दैट डज नॉट हैव अ कैप्सूल कवरिंग। तो एस टाइप के बैक्टीरिया के ऊपर स्मूथ कैप्सूल था और आर टाइप के बैक्टीरिया के ऊपर स्मूथ कैप्सूल नहीं था, उनकी अपीयरेंस रफ थी, आर स्टैंड्स फॉर रफ। अब आप इस डायग्राम को देखें, दिस इज डायग्राम ऑफ बैक्टीरियम, और इसको हम कहते हैं एस स्ट्रेन। देखें ये उसका सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल है, और सेल वॉल के ऊपर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है उनको कहा जाता है एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन फॉर स्मूथ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ कैप्सूल। अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये दूसरा बैक्टीरिया जिस पे वो काम कर रहे थे, आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन फॉर रफ, रफ टाइप। देखें ये उसका सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल, मगर सेल वॉल के ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है, विदाउट कैप्सूल। तो एस स्ट्रेन ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जिसके ऊपर स्मूथ कैप्सूल हो, और आर स्ट्रेन ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जिसके ऊपर स्मूथ कैप्सूल ना हो। तो अब पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं फ्रेडरिक ग्रेफ्ट की एक्सपेरिमेंट की तरफ। ये दो बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, एक स्ट्रेन और दूसरा आर स्ट्रेन। देखें ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनके ऊपर स्मूथ कैप्सूल था, और ये डायप्लोकोकाई है, अकर इन द ग्रुप ऑफ 2। S strain has a smooth polysaccharide capsule covering that protects it from the attack from the host immune system। ये जो S बैक्टीरिया थे उनके ऊपर एक स्मूथ कैप्सूल था, और जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड थे, होस्ट का इम्यून सिस्टम उनको पहचान नहीं पा रहा था और उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से ये डिजीज भी कॉज करते थे। और दूसरे थे आर टाइप, आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन डज नॉट हैव अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, इनके सेल वॉल के ऊपर स्मूथ कैप्सूल नहीं था, एंड दे कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय होस्ट इम्यून सिस्टम। तो ये प्रोटेक्टेड थे इस टाइप, किसकी वजह से? कैप्सूल की वजह से। और ये अनप्रोटेक्टेड थे, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर स्मूथ कैप्सूल नहीं था। एंड डियर स्टूडेंट्स, एस स्ट्रेन हैज अ स्मूथ अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ कैप्सूल, and dear students, R strain has a rough appearance due to the absence of capsule। तो इनमें एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे और दूसरे नॉन पैथोजेनिक। ये जो एस टाइप थे ये पैथोजेनिक थे, ये डिजीज कॉज कर रहे थे। एस टाइप वर वायरुलेंट, वायरुलेंट मींस पैथोजेनिक, एंड दे कॉज निमोनिया इन माइस। ये माइस में निमोनिया कॉज कर रहे थे एस टाइप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल, और इनके ऊपर कैप्सूल नहीं था। आर टाइप वर नॉन वायरुलेंट मींस नॉन पैथोजेनिक, ये डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे, निमोनिया कॉज नहीं कर रहे थे। दे डिड नॉट कॉज निमोनिया इन माइस। तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। इस स्लाइड पे हमने ये पढ़ा कि इस टाइप के ऊपर स्मूथ कैप्सूल था, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड भी थे, होस्ट का इम्यून सिस्टम इन पे अटैक भी नहीं कर रहा था, और ये माइस में निमोनिया कॉज कर रहे थे। अगर हम आर टाइप की बात करें तो उनके ऊपर कैप्सूल नहीं था, जिसकी वजह से इजीली इन पे अटैक हो रहा था होस्ट के इम्यून सिस्टम के सेल्स से, और ये इजीली डिस्ट्रॉय हो रहे थे और कोई भी डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे। अब हम आते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ। डियर स्टूडेंट्स, वो दो स्ट्रेन्स पे काम कर रहे थे, आर टाइप और एस टाइप बैक्टीरिया। इन द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को यूज किया जिसके ऊपर स्मूथ कैप्सूल था, और उन्होंने ये जो एस स्ट्रेन थे इंजेक्ट कर दिए। दीज बैक्टीरिया वर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ माउस। माउस की बॉडी में कौन से बैक्टीरिया इंजेक्ट किए गए? एस स्ट्रेन, जिनके ऊपर कैप्सूल था, ये वायरुलेंट थे, ये पैथोजेनिक थे। तो क्या इन्होंने डिजीज कॉज किया? रिजल्ट क्या आया? माउस डाइज ड्यू टू निमोनिया, क्योंकि इनके ऊपर कैप्सूल था और ये होस्ट का इम्यून सिस्टम इन पे अटैक नहीं कर रहा था, और इन्होंने लंग्स की एक डिजीज कॉज कर दी, निमोनिया, जिसकी वजह से माउस की डेथ हो गई। तो ग्रिफिथ ने डेड माउस की बॉडी से क्या रिकवर किया? उन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया रिकवर किए। ये इस वजह से रिकवर किए गए कि इन पे होस्ट के इम्यून सिस्टम ने अटैक नहीं किया, होस्ट का इम्यून सिस्टम इनको पहचान नहीं पा रहा था, और
उस डेड बॉडी से इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया रिकवर किए। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। डियर स्टूडेंट, दूसरे स्टेप में ग्रिफिथ ने लाइव आर टाइप स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। अब देखें, इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है, ये नॉन वायरुलेंट थे। किसकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया? माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया गया। व्हाट वाज द रिजल्ट? माउस लिव्स, माउस सर्वाइव्ड। माउस को कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये जो आर स्ट्रेन थे ये नॉन वायरुलेंट थे, इन्होंने कोई भी डिजीज कॉज नहीं किया। अब देखें कि माउस की बॉडी से ग्रिफिथ ने क्या रिकवर किया? डियर स्टूडेंट्स, नन, कोई भी बैक्टीरिया रिकवर नहीं किया गया क्योंकि इनके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं था। दे वर अटैक्ड बाय द इम्यून सेल्स ऑफ होस्ट। होस्ट के इम्यून सिस्टम ने इन पे अटैक कर दिया और ये अंदर ही अंदर माउस की बॉडी में डिस्ट्रॉय हो गए। तो रिकवरी में कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। ग्रिफिथ ने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए मगर उनको हीट के साथ किल कर दिया। अब ये बैक्टीरिया डेड थे, हीट किल्ड बैक्टीरिया, एस टाइप, मगर डेड थे। इनके ऊपर कैप्सूल था, वो भी डीनेचर हो चुका था हीट की वजह से, और बैक्टीरिया मरे हुए थे। अब इन्होंने, ग्रिफिथ ने हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया। किसकी बॉडी में? माउस की बॉडी में। माउस लिव्स क्योंकि ये बैक्टीरिया डेड थे, जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज नहीं कर सके। अब इस माउस की बॉडी से ग्रिफिथ ने क्या रिकवर किया? अगेन डियर स्टूडेंट्स, नन, क्योंकि ये बैक्टीरिया मरे हुए थे तो इन डेड सेल्स पे भी होस्ट के इम्यून सेल्स ने अटैक कर दिया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो माउस की बॉडी से कोई रिकवरी नहीं मिली। तो सबसे लास्ट में ग्रिफिथ ने क्या किया? देखें डियर स्टूडेंट्स, आर स्ट्रेन वो भी डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे और हीट किल एस टाइप वो भी डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे। इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके सेम माउस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन, वो भी डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे और उसको मिक्स कर दिया किसके साथ? हीट किल्ड एस टाइप के साथ, वो भी डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे। लाइव आर टाइप वर मिक्सड विथ एस डेड टाइप, हीट किल्ड एस टाइप, मिक्स करके किसकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया? माउस की बॉडी में। अब देखें कि डिजीज हो रही है या नहीं हो रही। माउस डाइज। ग्रिफिथ सरप्राइज हो गए कि अगर हम अलग अलग आर लाइव को और अलग अलग एस डेड को माउस में इंजेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी डिजीज नहीं हो रही। तो अब इनको साथ मिक्स करके जब माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो उसकी डेथ क्यों हुई? अब देखें, डेड माउस की ऑटोप्सी से ग्रिफिथ ने क्या रिकवर्ड किया? ही रिकवर्ड लाइव एस टाइप विच ही हैड नॉट इंजेक्टेड। तो ग्रिफिथ काफ़ी सरप्राइज हो गए कि उन्होंने तो लाइव एस टाइप इंजेक्ट ही नहीं किए थे, उन्होंने तो लाइव आर टाइप को इंजेक्ट किया था, तो ये कहाँ से आ गए? तो इसको ग्रिफिथ ने एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया? ड्यूरिंग द प्रोसेस ग्रिफिथ डिस्कवर्ड दैट द जीन ट्रांसफर टुक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट बैक्टीरियल सेल। ये जो दो बैक्टीरिया के सेल थे, लाइव आर टाइप और एस डेड, इनके बीच में जीन का ट्रांसफर हो गया जिसको ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया। अब पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा, हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले सके। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूड किया? व्हाट वाज ग्रिफिथ्स कंक्लूजन? ग्रिफिथ concluded that some substance, transforming substance, had been transferred from heat-killed S cell to living R cell, which enable R cell to develop polysaccharide capsule and become live S-type virulent. Dear students, ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया कि कोई सब्सटेंस था जो कि डेड हीट किल एस टाइप की बॉडी से ट्रांसफर हुआ। किसकी बॉडी में ट्रांसफर हुआ? लाइव आर टाइप की बॉडी में ट्रांसफर हुआ और उसने उसके फिनोटाइप को चेंज कर दिया और लाइव आर टाइप ने कैप्सूल डेवलप कर दिया, जिसकी वजह से उसमें पैथोजेनिसिटी आ गई और उसने माउस में निमोनिया काज कर दिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? देखें, सिंपली मैं इस डायग्राम पे क्लियर कर रहा हूं। ये थे हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया और उस हीट किल्ड एस टाइप की बॉडी से कोई सब्सटेंस ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ट्रांसफर हुआ।
कहाँ से? सराउंडिंग मीडियम से, विदाउट एनी फिजिकल टच। किसकी बॉडी में ट्रांसफर हुआ? लाइव आर टाइप की बॉडी में ट्रांसफर हुआ। जैसे ही ये सब्सटेंस लाइव आर टाइप की बॉडी में ट्रांसफर हुआ, लाइव आर टाइप का फिनोटाइप चेंज हो गया, लाइव आर टाइप ट्रांसफॉर्म चेंज हो गया। किसमें? लाइव एस टाइप में। उसने अपने ऊपर कैप्सूल डेवलप कर दिया। तो अब यहां पे क्वेश्चन मार्क है कि वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या था? क्या वो डीएनए था, क्या वो आरएनए था, या कोई प्रोटीन था? तो हम आगे बढ़ेंगे, हम इस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को क्लियर करेंगे कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में कौन सा सब्सटेंस था जो कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले सके। डियर स्टूडेंट्स, जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, मगर उसका एग्जैक्ट नेचर का पता नहीं चला कि वो प्रोटीन था, वो डीएनए था, या वो आरएनए था। तो 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर काम किया और इस पजल को सॉल्व कर दिया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए था। द एवरी मैक्लिओड मैककार्टी experiment in the year 1944 proved that DNA is the substance that causes bacterial transformation. एवरे मैक्लिओड और मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट ने 1944 में ये प्रूव कर दिया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल डीएनए था। देखें कैसे। हीट किल एस टाइप से एक सब्सटेंस ट्रांसफर हुआ, किसकी बॉडी में? लाइव आर टाइप की बॉडी में, और वो चेंज हो गया किसमें? लाइव एस टाइप में। तो इन तीनों के रिसर्च में ये पता चला कि ये ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए था। तो इन्होंने कैसे प्रूव किया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए था? लेट्स सी दैट एक्सपेरिमेंट। इन द ईयर 1944 एवरे मैक्लिओड एंड मैककार्टी सॉल्व्ड द पजल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। पजल सॉल्व हो गया, पता चल गया कि वो डीएनए था। देखिए उन्होंने ये पजल को कैसे सॉल्व किया। उन्होंने डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया और फिर क्या किया कि उन्होंने एंजाइम्स के थ्रू उनके प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। डेड हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया उन्होंने लिया और उसके प्रोटीन्स को ब्रेक कर दिया गया। कौन से एंजाइम से? ट्रिप्सिन एंजाइम से। अब इन डेड बैक्टीरिया को, डेड एस टाइप बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया गया। किसके साथ मिक्स कर दिया गया? लाइव आर टाइप बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया गया और फिर इस मिक्सचर को इंजेक्ट कर दिया गया। किसकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया? माउस की बॉडी में। माउस की फिर डेथ हो गई। और यहां पे क्या डिस्ट्रॉय किया गया? प्रोटीन। मगर प्रोटीन के डिस्ट्रॉय करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता रहा और रिकवरी क्या हुई? लाइव एस टाइप फिर मिल गए। तो इससे साबित हुआ कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं थे। अगर वो होते तो माउस जिंदा होता और उसकी बॉडी से लाइव एस टाइप रिकवर नहीं होते। फिर उन्होंने क्या किया कि डेड एस टाइप बैक्टीरिया को लिया और फिर उन्होंने उसका आरएनए डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्रेक डाउन इट्स आरएनए बाय विच एंजाइम? राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर वो डेड बैक्टीरिया, वो डेड एस टाइप बैक्टीरिया जिसका आरएनए डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फिर उसको मिक्स कर दिया गया। किसके साथ? लाइव आर टाइप बैक्टीरिया के साथ। फिर उस लाइव आर टाइप को इंजेक्ट कर दिया गया डेड हीट किल के साथ। किसकी बॉडी में? माउस की बॉडी में। फिर डेथ हो गई और फिर उससे लाइव एस टाइप रिकवर हो गए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ब्लॉक नहीं हुआ। तो यहां से पता चल रहा है कि आरएनए वो सब्सटेंस नहीं था, यहां से पता चल रहा है प्रोटीन वो सब्सटेंस नहीं था। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। अब हम लास्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं जहां पे हमें यह पता चल जाएगा कि वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल डीएनए था। देखें बिल्कुल लास्ट स्टेप में उन्होंने एवरे मैक्लिओड और मैककार्टी ने डेड एस टाइप बैक्टीरिया को लिया, फिर उन्होंने उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया। कौन सी एंजाइम से? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम से। अब ये डेड एस टाइप बैक्टीरिया हैं, इनका डीएनए डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कौन सी एंजाइम से? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम से। फिर इन डेड बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया गया। किसके साथ? लाइव आर टाइप के साथ। और फिर उनको इंजेक्ट कर दिया गया माउस की बॉडी में। अब माउस को कुछ नहीं हुआ, माउस लिव्स, माउस सर्वाइव्ड। और देखें रिकवरी क्या हुई? नो लाइव स्ट्रेन रिकवर्ड, कोई लाइव रिकवर नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ब्लॉक हो गया क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल डीएनए था। डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो लाइव आर टाइप लाइव एस टाइप में चेंज नहीं हुए, जिसकी वजह से कोई लाइव एस टाइप नहीं मिला। तो क्या कंफर्म हो गया?
कंक्लूजन क्या आया? द डीएनए वाज ट्रांसफॉर्मिंग मटीरियल। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पहले ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसके बाद एवरे, मैक्लिओड और मैककार्डी ने कैसे प्रूव किया इट वाज डीएनए दैट वाज द ट्रांसफॉर्मिंग मटीरियल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट।